नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय से जो इंतजार था जिस ट्रेड डील का भारत के साथ, वो ट्रेड डील फाइनल हो गई है। अमेरिका की और भारत की ट्रेड डील फाइनल हो गई है और अमेरिका ने भारत पर अपने टैरिफ घटाकर 25% से 18% कर दिया है। एग्जैक्ट 18 नहीं है, कुछ प्रोडक्ट पे 25 रहेगा, कुछ पे 18 रहेगा, लगभग मतलब घटा दिया है। तो ओवरऑल भारत के लिए गुड न्यूज़ है। अब मैं बताऊँ आपको, क्योंकि यूरोप के साथ जो भी ट्रेड डील हुई है, आपने देखा उसमें शेयर मार्केट ने कुछ बहुत शानदार रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन अमेरिका के साथ जो टैरिफ डील हुई आज, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से झूम गया। लगभग 3-3% निफ्टी, सेंसेक्स इन सब में बढ़त रही और एंड ऑफ द डे भी बहुत शानदार रहा मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे यूरोप के साथ इतनी बड़ी डील हुई लेकिन उसमें मार्केट रिस्पॉन्स नहीं किया। अमेरिका के साथ हुई, उसमें मार्केट ने बहुत तेजी से रिस्पॉन्स किया। देखिए, उसकी एक मेजर वजह है, यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुई है, अभी उसमें पेपर वर्क बहुत होना समय बाकी है। लगभग 1 साल तक पेपर वर्क होंगे, सब चीज़ें होंगी। अगले साल तक प्रोडक्ट हमारे वहाँ जाने शुरू होंगे, हम उसकी मार्केट बनाएँगे, तब जाके हमें व्यापार मिलना शुरू होगा। लगभग 1 डेढ़ साल लग जाएगा उसमें। लेकिन क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा मार्केट तैयार है, वहाँ हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, हमारा पोटेंशियल है वहाँ पे और वहाँ हमारे प्रोडक्ट में जो टैरिफ है वो घटा है, प्रोडक्ट जहाँ नहीं घटे हैं, तो वहाँ इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा। वहाँ इमीडिएटली ये टैरिफ काम करेगा और इमीडिएटली हमारी सप्लाई चेन बढ़ जाएगी। तो वहाँ इसीलिए मार्केट आपने देखा कि 3% तक मार्केट बढ़ गया। यही पॉजिटिव है, यही वजह थी। यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुई, मार्केट इसलिए रिस्पॉन्स हुई क्योंकि उसको मार्केट को पता है, उसमें अभी समय लगेगा। 1 साल पेपर वर्क में लगेगा, उसके साथ मार्केट बनाने में समय लगेगा। आप पोटेंशियल ढूँढेंगे ना उसके लिए, तभी तो आप व्यापार करेंगे। अभी तो केवल पेपरों पे डील हुई है। तो ये सारी चीजें भारत की जो है, इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका के साथ टैरिफ डील होते ही मार्केट पूरी तरह से झूम गया। लेकिन किन किन शर्तों पे अमेरिका के साथ डील हुई है, ये अभी खुल के नहीं आई है और इनमें जो मेजर वजह है जिनकी बात कर रहे हैं कि इन इन शर्तों पे ट्रेड डील हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, वो कह रहे हैं कि इंडियन रशियन ऑयल लेना बंद कर देगा। तो ये टैरिफ डील हुई है, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। दूसरी चीज बता रहे हैं, वो इंडियन एग्रीकल्चर में अमेरिका की एंट्री करा दी है, ये गलत हो रहा है। तीसरी चीज, 0 वर्सेस 18%, मतलब भारत उन पे लगाएगा 0% टैरिफ और वो लगाएंगे भारत पर 18 से 25% टैरिफ। ये गलत हुआ है मेरे में। ट्रेड डील होनी चाहिए थी बराबर पे। जब हम इतने दिन रुके रहे, इतने दिन झुके नहीं हम, हमने ऑपरेशन सिंदूर पे जो उनकी मांग थी वो नहीं मानी, हमने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया, तो हमें ये बातें अपनी शर्तों पे मनमानी चाहिए थी। हमें इन इस तरीके से दबाव में उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। फिलहाल किन किन सेक्टर को इनसे फायदा होगा? टेक्सटाइल, जेम ज्वेलरी, ऑटो, फूड्स, एनर्जी, स्टील और एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी तक हमने किसी देश की एंट्री नहीं होने दी। यूरोप के साथ जो हमारी ट्रेड डील रुकी हुई थी ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से रुकी थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में एंट्री चाहता था और हमने साफ मना कर रखा है, चाहे सरकार कोई सी रही हो, किसी भी सरकार ने एग्रीकल्चर में एंट्री नहीं होने दी है विदेश की किसी की भी। तो ये अगर होती है तो ये बहुत गलत होगी और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल अभी ऐसा खुल के नहीं आया है कि भारत की तरफ से कुछ नहीं बयान आए हैं, ना अभी ट्रेड डील के कोई पेपर आए हैं, ना कोई उसमें लिखित में आया कि कहीं से क्या होगा। अभी केवल ट्वीट आया है उनका और उनके द्वारा ऐसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये बताया गया क्या क्या है। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो गलत होगा। क्या ट्वीट करा उन्होंने? करा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया गया था। इट वॉज द ऑनर टू स्पीक द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज द वन ऑफ द माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एज ए पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। अब इन्होंने मोस्टली इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब भारत तैयार हो गया है रशियन ऑयल के लिए, एंड टू बाई मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड पोटेंशियली वेनेजुला, मतलब वेनेजुला से और अमेरिका से अब भारत ऑयल लेगा। ठीक है, दिस विल हेल्प द एंड द वॉर इन यूक्रेन विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकेगा रशिया के साथ, इससे उनको मदद मिलेगी। तीसरी बात वो कहते हैं, हाँ कहाँ गया ये, हाँ, immediately we agreed to trade deal between the United States and India, whereby the United States will change charges a reduced reciprocal tariff, lowering it from the 25 to 18%. They will likewise, भारत के लिए कह रहे हैं कि move forward to reduce their tariff and non tariff bearing barriers against the United States to zero, मतलब भारत उन पे जीरो करने जा रहा है। गलत है, ये बराबर की संधि नहीं हुई ना, एक तरीके से 12 की ट्रेड डील नहीं हुई। क्यों? जब वो भारत पे 18 से 25% टैरिफ लगा रहे हैं, तो भारत उन पे जीरो कैसे कर सकता है? तो भारत को भी लगाना चाहिए।
आगे देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मच मोर अदर देन। ठीक है, सब कुछ टेक्नोलॉजी समझ में आता है, एनर्जी समझ में आता है, ठीक है, एनर्जी और भी जो प्रोडक्ट सब में समझ में आता है, लेकिन एग्रीकल्चर में अमेरिका की एंट्री नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये अभी डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया है, लेकिन भारत सरकार क्या कहती है इसके बारे में अभी कुछ सुना नहीं। उन्होंने फिलहाल केवल थैंक यू बोला है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें कि उनकी एग्रीकल्चर में एंट्री भारत ने करवा दी है? क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनका उनका भी सोशल मीडिया पोस्ट आता है, उन्होंने लिखा थैंक यू पोटास फॉर वंस अगेन रिलीविंग फॉर अब अमेरिकन फार्मर, मतलब ये उन्होंने अमेरिका प्रेसिडेंट लिखा है। नाउ यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट टू इंडियाज मैसिव मार्केट, इंडिया के बड़े मार्केट के लिए भारत अमेरिका के जो फार्म्स प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई होंगे, एक्सपोर्ट होंगे। लिफ्टिंग प्राइस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका, मतलब उनको फायदा मिलेगा, सीधे वो कह रहे हैं। तो एक तरीके से ये है कि कहीं ना कहीं भारत ने एग्रीकल्चर में उनकी एंट्री आई, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताया जा रहा है, और इसी को उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो पोस्ट करते हैं। फिलहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि उस ट्रेड डील में क्या क्या फाइनल हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है, वो लिखते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर अपने, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे, डिलाइटेड दैट मेड in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thank to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for his wonderful announcement. लेकिन ये वंडरफुल तब होगा जब हम बराबर ट्रेड डील करेंगे, मतलब अपनी शर्तों पे करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की एक ही मांग थी, टैरिफ हटा देते वो अपने ऊपर से। अगर भारत सरकार ये कह रही थी कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने उनके कहने सीज फायर किया, लेकिन भारत ने नहीं मानी उनकी बात। भारत ने कहा नहीं नहीं, हमने अपनी शर्तों पे किया है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा रशिया से ऑयल लेना बंद करो, लेकिन भारत ने नहीं बंद करा। 50% टैरिफ हम झेलते रहे। लेकिन उसके बाद अगर अब जाके हमने उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एंट्री दी है, उनकी शर्तों पर ट्रेड डील किया है, तो ये बहुत ही गलत होगा। ये ऐसे होगा कि जब हम जीतने वाले थे तब हमने खुद ही अपनी हार मान ली, मतलब हम लड़ गए, एंड तक पहुंच गए, और जो भी इसके नुकसान होने थे वो हो चुके हैं। अब इससे बड़ा नुकसान भारत के लिए कुछ नहीं होना था। तब हम झुक जाएं तो ये बहुत ही गलत होगा। तो अगर इन शर्तों पर ट्रेड डील हुई है तो मेरे नजर में गलत हुआ है। आने वाले समय में इसका लॉस भारत को देखना पड़ेगा, और इसका भारत को विरोध भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, क्योंकि हमारे किसानों के लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा। क्योंकि भारत किसान देश है, 80% खेती से चलता है। तो अगर उस टाइप के प्रोडक्ट्स की एंट्री होती है भारत में तो ये भारत के लिए नुकसान देगा, भारत के किसानों को नुकसान देगा। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल अभी शेयर मार्केट झूम गया है, इसके कारण शॉर्ट टर्म में ये गुड न्यूज है। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है इसके लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों का कुछ नहीं पता, कब कौन सी शर्त बदल दें, कब कौन सा नया वो शगुफा छोड़ दें। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि भारत के लिए क्या रहेगा। फिलहाल मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है, तो इसको एंजॉय करें और बड़ा ध्यान से, क्योंकि जितनी तेजी से मार्केट बढ़ता है ना उतनी तेजी से घट भी जाता है। तो फिलहाल ध्यान रखें। बाकी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो पसंद आई है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।